5 लैब्स हैं, इंतहा की सिंपल हैं, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड वर्नेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। इस लिहाज से मैंने लैब्स ओपन कर ली हैं और मैं जा रहा हूँ अपना वेबसाइट ओपन करने के लिए। वो सेटअप वाली रिपोर्ट कब तक सेंड करेंगे? अभी तक हो गया, सेटअप नहीं मैं हुआ मैं उसका। इंशाल्लाह अभी क्लास के बाद ही। चलो। वेबसाइट हमारा ओपन हो गया है और हम चलते हैं अपनी पहली लैब की तरफ। देखते हैं ये हमें पहली लैब हमें क्या कहती है। वॉइस कमांड इंजेक्शन, सिंपल केस। प्रॉक्सी में देख लो अपनी, टर्न ऑफ। हमारी पहली लैब है। दिस लैब कंटेन्स ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंजेक्शन वर्नेबिलिटी इन प्रोडक्ट स्टॉक चेकर। कहाँ पे है हमारे पास वर्नेबिलिटी? प्रोडक्ट स्टॉक चेकर के अंदर। द एप्लीकेशन एग्जीक्यूट्स अ शेल कमांड कंटेनिंग यूजर सप्लाइड प्रोडक्ट and product and store IDs and return a new raw output from command in its response. आपके पास एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट स्टॉक चेकर जो है वो लगा हुआ है। अब वो कह रहा है वहाँ पे एक वर्नेबिलिटी है कि उसका जो शेल है ना, जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी और स्टोर आईडीज हैं, इस पैरामीटर के अंदर कहीं पे शेल कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है और आपको जो है वो कमांड का आउटपुट दे देती है। आपने लिनक्स की कमांड हु एम आई जो है वो रन करके देखनी है और बताना है कि कौन सा पैरामीटर वर्नेबल है और कौन सा नहीं है। ये हमारे पास लैब है और इसका जो ये वाला हमारे पास पहला प्रोडक्ट है, इसकी डिटेल्स देखते हैं। डिटेल्स देखने के बाद यहाँ पे हमारे पास स्टॉक चेकर है, यानी ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास, इसकी इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है और डिस्क्रिप्शन देने के बाद यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि आप स्टॉक चेक कर सकते हैं पेरिस, लंदन और मिलान में कि कितना कितना स्टॉक इनका पड़ा है। फॉर एग्जांपल मैं पेरिस में चेक करता हूँ, यहाँ पे चेक स्टॉक करते हैं तो ये बता रहा है 22 यूनिट्स इन पेरिस। इसी तरह से मैं लंदन में करूँ तो मुझे 62 यूनिट्स बता रहा है। मिलान में करूँ तो मुझे ये 52 बता रहा है। अब कह रहा है ये जो स्टॉक चेकर है यहाँ पे वर्नेबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंजेक्शन की। लेट्स सी, हम अपने बर्ब सूट की जो है प्रॉक्सी पे चलेंगे, यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हमने यहाँ पे अपना जो है प्रॉक्सी स्विचर के ऊपर, यहाँ पे बर्ब सूट प्रो के ऊपर हमने कर देनी है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लंदन के ऊपर स्टॉक चेक करता हूँ और इंटर करता हूँ तो ये रिक्वेस्ट मेरी बर्ब सूट के पास जाएगी। यहाँ पे मेरे पास आया प्रोडक्ट आईडी एंड स्टोर आईडी। इंटरसेप्ट मैं ऑफ कर देता हूँ। एच टी टी पी रिक्वेस्ट में आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या फॉर्म्स आए हैं और क्या क्या रिक्वेस्ट आई है। ये गेट रिक्वेस्ट है, ये भी गेट रिक्वेस्ट है और ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या फ़र्क है। आपकी जो गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट वो रिक्वेस्ट होती है जो आपकी वेबसाइट रिक्वेस्ट भेज रही है सर्वर के ऊपर, और पोस्ट रिक्वेस्ट आपकी वो रिक्वेस्ट होती है जो कि सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा होता है। वापस बैक जो है वो आपका सर्वर के ऊपर रिस्पॉन्स आ रहा होता है। ओके, ये हमारे पास वेबसाइट है और ये हमारे पास वेबसाइट है। यहाँ पे रिस्पॉन्स आया जी प्रोडक्ट स्टॉक का पोस्ट रिक्वेस्ट पे। हमने हमेशा पोस्ट रिक्वेस्ट वाला रिस्पॉन्स जो है उससे चेंज करना है या उसमें अल्ट्रेशन करनी है, क्योंकि वो रिस्पॉन्स जा रहा है हमारा
सीधा वेबसाइट से सर्वर के ऊपर। तो हम वेबसाइट वाला रिस्पॉन्स देखेंगे। इस रिस्पॉन्स को आपने यहीं पे राइट क्लिक करना है और सेंड टू रिपीटर कर देना। आपका ये रिपीटर हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट आ गई। इसे मिनिमाइज कर दूँ और इसे मैक्सिमाइज कर दूँ। अब इन्होंने कहा है ये जो प्रोडक्ट आईडी और स्टोर आईडी है ना, ये हमारे पास जो स्टॉक चेकर है उसके अंदर ये रिस्पॉन्स आ रहा है कि जब भी हम चेक करते हैं तो वो स्टोर आईडी 1 के ऊपर जाके हमें स्टॉक दिखाता है, और जो भी प्रोडक्ट आईडी है उस लिहाज से हमें बैकएंड के ऊपर जाके दिखाता है कि कितना स्टॉक पड़ा है और किस जगह पे पड़ा है। अब वो कह रहे हैं ये फील्ड जो है ना, ये वर्नेबल है, और हमें नहीं पता कि प्रोडक्ट आईडी की फील्ड जो है वो वर्नेबल है या स्टोर आईडी की फील्ड वर्नेबल है। तो इसके लिए हम जो है पैरामीटर देखें कि यहाँ पे दो पैरामीटर्स ले रहा है, एक प्रोडक्ट आईडी और एक स्टोर आईडी, और दरमियान में हमारे पास एंड का साइन है। तो हम कुछ इस तरह से करेंगे कि मेरे पास यहाँ पे बैकएंड के ऊपर रिक्वेस्ट कुछ इस तरह से जा रही है इस फॉर्मेट के अंदर। और मैं इस रिक्वेस्ट को थोड़ा चेंज कर दूंगा इस फॉर्मेट के अंदर कि जो इसके दरमियान मैं अपनी एक न्यू जो है वो फील्ड लिखूंगा, नया पैरामीटर लिखूंगा कुछ इसी पैटर्न के अंदर। एंड हु एम आई करने के बाद मैं यहाँ पे हैश लगा दूंगा। इससे होगा क्या कि ये जो एंड है सेम एज इट इज़ जिस तरह से हमारे दूसरे पैरामीटर यानी स्टोर आईडी के साथ लगा हुआ है, तो ये सेम सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है। और दूसरा जो ये हो आई एम है, ये हमारी वो कमांड है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सीधा सर्वर के ऊपर जाके एग्जीक्यूट होने वाली है। अगर तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है तो इट मीन्स वो फील्ड वर्नेबल है। तो अभी ये हैश का मतलब ये होता है कि इसके बाद जो भी पैरामीटर आ रहा है वो कमेंट हो जाए, वो एग्जीक्यूट ना हो या वो उसका कोई मतलब ना हो। तो अभी ये रिक्वेस्ट मैं वहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ, सेम सारा कुछ वही। ठीक है। और अब यहाँ पे स्पेस ले लें, नो प्रॉब्लम। अब इसको मैंने कर देना है कॉपी। इसको कॉपी कर लें या आप यहीं पे यहाँ पे लिख लें कि स्पेस एंड हु एम आई स्पेस हैश। अब एक चीज़ और कि इस पैरामीटर को हमने यूआरएल इनकोड करके सेंड करना है। यूआरएल इनकोड कैसे होगा, आपने हैश से लेके 1 से पहले तक इसे पूरे को सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल यू के साथ इसे इनकोड कर देना है। अब ये इनकोडेड जाएगा कि बैकएंड के ऊपर अगर कोई साइन वगैरह का किसी किस्म का भी कोई फिल्टर लगा है तो यूआरएल इनकोडेड के ज़रिए वो बाईपास हो जाए। हम इसे गो करते हैं। गो करने के बाद यहाँ पे मुझे नेम दे रहा है ओ एम आई का पीटर, और ये कुछ नेम है पर्सन का। इवन आप अगर यहाँ पे हु एम आई की जगह पे मैं यहाँ पे एल एस पी कर दूँ, लाइक एल एस पी एक कमांड है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कमांड है, हम वो करके देखते हैं। वैसे ये मेरी लैब सॉल्व हो चुकी है, मैंने उसका उस पैरामीटर का निकाल लिया आंसर। लेट्स सी यहाँ पे सिंपल एल एस करके देखते हैं और फिर क्या रिस्पॉन्स आता है। कंट्रोल यू के साथ इनकोड करेंगे और इसे सेंड कर देंगे। तो स्टॉक रिपोर्ट डॉट एस एच के नाम से एक फाइल है जिसके अंदर सारा डाटा स्टोर हो रहा है। तो इट मीन्स वहाँ पे काम कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंजेक्शन। तो लेट्स सी हमारी ये लैब सॉल्व हुई है नहीं हुई। तो ये लैब हमारी ये सॉल्व हो चुकी है। ठीक हो गया। इट वॉज जस्ट अ सिंपल केस। ओके हो गया। किसी किस्म का कोई डाउट हो किसी किस्म का किसी को? आई शुड इसमें हम पेलोड एंटर कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे सिंपल कमांड इंजेक्शन है तो हम कमांड्स दे के ही फील्ड में देखेंगे कि रन कर रही है या नहीं कर रही। यहाँ पे पे लोड वाला काम नहीं है, हमने सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स दे के देखना है कि अगर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है तो क्या वो लिनक्स की कमांड्स एग्जीक्यूट कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है।
अगर विंडोज़ है तो हम cmd की कमांड्स या शेल की कमांड्स देके चेक करेंगे। ओके हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं। अगेन गो टू द प्रॉक्सी इंटरसेप्ट और न्यू लैब। दूसरा है जी टाइम डिले। अब इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि टाइम डिले होता क्या। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है ये मेरा टर्मिनल है और यहाँ मैं कोई भी कमांड देता हूँ लाइक pwd देता हूँ तो उसी वक्त एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और उसी वक्त न्यू कमांड के लिए इसने प्रॉम्प्ट किया है। अब एक कमांड होती है हमारे पास स्लीप की, ठीक है। और मैं स्लीप 20 सेकेंड्स कर दूँ या 10 कर दूँ तो ये 10 सेकेंड कंप्लीट करेगा, उसके बाद ये न्यू कमांड लेगा। यानी टर्मिनल 10 सेकेंड्स के लिए अब स्लीप पे चला गया, ठीक है। तो अब ये कमांड है हमारे पास टाइम डिले की, लाइक इसने पूरे 10 सेकेंड लिए हमसे। अगर मैं यही स्लीप कर दूँ 20 सेकेंड्स तक तो 20 सेकेंड्स तक इस कमांड को एग्जीक्यूट करता रहेगा। यानी टर्मिनल को स्लीप पे लगा देगा 20 सेकेंड्स तक और फिर 20 सेकेंड्स के बाद नई कमांड लेगा। अब इन्होंने कहा है जी आपने क्या करना है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंजेक्शन लगा के पता करना है कि क्या वहाँ पे टाइम डिले वर्नेबिलिटी है नहीं है, यानी क्या वहाँ पे फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स जो है वो एग्जीक्यूट हो रही हैं या नहीं हो रही। सारा कुछ सेम वही है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस बार हमें थोड़ा सा चेंज ये करना है। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास फिर से वही एक शॉप है और यहाँ पे सबमिट फीडबैक का एक ऑप्शन है। आपके पास यहाँ पे फीडबैक है, एक फॉर्म दिया है और अमूमन ये काफ़ी वेबसाइट्स के ऊपर दिया होता है, ठीक है। कमांड इंजेक्शन वर्नेबिलिटी से क्या हो सकता है, आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक वेबसाइट के सर्वर के ऊपर पूरी एक्सेस होती है उस वेबसाइट की, और अगर आप कमांड्स देके और कमांड्स दे भी कहाँ से आ रहे हैं, वेबसाइट के इंटरफेस से, आप उसके सर्वर को कंट्रोल कर रहे हैं यानी इनामोरेट कर रहे हैं, वहाँ से फोल्डर्स देख रहे हैं, वहाँ से आप फाइल्स देख रहे हैं। आप इवन जिस तरह से हमने PHP की गेट फाइल वाली कमांड लगाई थी PHP शेल के अंदर, आप वहाँ से फाइल्स डाउनलोड कर रहे हैं या इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी वर्नेबिलिटी है। तो सेम एज इट इज़ हमारे पास ये लैब भी है और हमने यहाँ पे फीडबैक के अंदर देखना है कि ये वर्नेबिलिटी किस फील्ड में है, नेम वाले फील्ड में है, ईमेल के अंदर वर्नेबिलिटी है, मैसेज या सब्जेक्ट के अंदर। तो हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है और ना ही हमें इसके बैकएंड का पता है। तो लेट्स सी, नेम कर देता हूँ मैं रमज़ान, ईमेल कर देता हूँ जी abc@test या @gmail.com, कुछ भी। सब्जेक्ट लैब, मैसेज दिस इज लैब और यहाँ पे सबमिट करते हैं। थैंक यू फॉर सबमिटिंग अ फीडबैक, ये रिस्पॉन्स आया। अब एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी है, दिस इज अ ब्लाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंजेक्शन। ब्लाइंड का मतलब ये होता है कि आपको वेबसाइट के इंटरफेस के ऊपर कोई रिस्पॉन्स ऐसा नहीं मिलेगा, आप वहाँ से ये नहीं देख पाएंगे कि आपकी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। आपको वेबसाइट के इंटरफेस के ऊपर किसी किस्म का अंदाज़ा नहीं होगा, उसके लिए आपको बर्ड सूट यूज़ करना पड़ेगा और उस रिक्वेस्ट से आप जो है वो सारा कुछ देख सकते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि लाइक आप जो भी फील्ड के अंदर दे रहे हैं वो आपको लाइक फीडबैक आप समटाइम देते हैं या आप कहीं पे कमेंट करते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर ऊपर नज़र आ रहा होता है कि फ़लाँ फ़लाँ ने कमेंट किया है। तो अगर तो वहाँ पे शो हो रहा हो तो वो हमारा ब्लाइंड नहीं होगा। अगर शो नहीं हो रहा और हमारा बैकएंड के ऊपर जाके डाटा स्टोर हो रहा है और वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स लग रही हैं तो उसे कहते हैं ब्लाइंड। अभी मैंने इसे एक बार किया और हमें इसने ये रिस्पॉन्स किया। लेट्स सी अब इसकी प्रॉक्सी हम सीधा बर्ड सूट के ऊपर स्विच करते हैं और फिर देखते हैं क्या हमें देता है।
abc@gmail.com और इसी तरह से सब्जेक्ट xyz और मैसेज ASP। सबमिट फीडबैक करने से पहले मैं अपनी प्रॉक्सी जो है वो सीधा स्विच करूँगा वर्बसूट प्रो के ऊपर। करने के बाद मैं फीडबैक को सबमिट करूँगा। सीधा रिस्पांस हमारा गया वर्बसूट के ऊपर और वर्बसूट की हमने प्रॉक्सी जो है वो ऑफ की हुई थी, हम पहले ऑन करेंगे इसे। अगेन फील्ड जो है वो सबमिट करते हैं ABC ईमेल abc@gmail.com सब्जेक्ट लैब और XYZ। वर्बसूट इंटरसेप्ट ऑन, सबमिट फीडबैक, फीडबैक सबमिट किया, हमारा वर्बसूट हाईलाइट हुआ है। इसके ऊपर चलते हैं तो हमारे पास ये फील्ड आ गई पूरी की पूरी। इंटरसेप्ट मैं ऑफ कर देता हूँ और लेट्स गो टू द HTTP रिक्वेस्ट। आपके पास यहाँ पे फिर से काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई हैं और ये नीचे फीडबैक सबमिट की रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। और इसमें आप ये सारा कुछ देख सकते हैं, हमारा मैसेज क्या था, हमारा सब्जेक्ट क्या था, ईमेल क्या थी, नेम क्या थी, ये सारा कुछ। इससे आपने करना है राइट क्लिक और सीधा भेज देना है रिपीटर के अंदर। रिपीटर ओपन करेंगे, ये हमारी रिक्वेस्ट आ चुकी है और लेट्स सी अब वही स्लीप वाला, क्योंकि टाइम डिले वर्नेबिलिटी हमने देखनी है तो उसके लिए हमें स्लीप वाला जो है यहाँ पे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। और मैं पहले नेम वाली फील्ड के अंदर लगा के देखता हूँ, सेम एज इट इज़ वही। अगर मैं इसे अगेन कॉपी करके आपको एक बार दिखा दूँ, कॉपी फ्रॉम हियर, सेम एज इट इज़ जिस तरह से हमने लास्ट टाइम OMI किया था। अब इस बार हम सिंपल कर रहे हैं स्लीप। और कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, पहले हम नेम के एंड पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे एंड स्लीप फॉर 20 सेकेंड्स और यहाँ पे हैश। और बाकी सारा कुछ सेम वैसे ही, हमने सिर्फ इतना ऐड करना है। और पहले हम यहाँ पे नेम के ऊपर करके देखते हैं। चलते हैं वर्बसूट के अंदर और यही नेम का पैरामीटर ABC के बाद हम यहाँ पे ऐड करते हैं जी एंड स्लीप फॉर 20 सेकेंड्स। और उसके बाद ये चीज़ और ये हैश से लेके हमने ABC के एंड तक इसे इनकोड कर देना है, URL इनकोड कंट्रोल U के साथ। करने के बाद मैं सबमिट करता हूँ, इसे गो करता हूँ तो रिस्पॉन्स ओके आया। लेकिन रिस्पॉन्स तो ओके आया, एक चीज़ हमने नहीं देखी, एक चीज़ हमने नोट की है कि हमारा जो 20 सेकेंड्स वाला डिले है ना वो नहीं आया। सर्वर ने उसी वक्त रिस्पॉन्स किया है विदिन मिली सेकेंड्स, ठीक है। और कितने मिली सेकेंड्स, मतलब यहाँ पे हमारा स्लीप वाला पैरामीटर नहीं लगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपना ये स्लीप वाला पैरामीटर अब लगा के देखते हैं ईमेल की फील्ड के अंदर। ये हमारा नेम का था, अब ईमेल की फील्ड के अंदर लगा के देते हैं यहाँ पे .com के बाद यहाँ पे एंड साइन लगाया, स्पेस स्लीप फॉर 20 सेकेंड्स और स्पेस हैश। अब हैश से लेके यहाँ तक .com के एंड तक हैश इंक्लूड नहीं हो रही यहाँ पे, तो हैश इंक्लूड कर लें क्योंकि लास्ट में है। यहाँ तक कंट्रोल U के साथ इनकोड करेंगे और सेंड कर देंगे। यहाँ पे अब टाइम ले रहा है, ठीक है, और यहाँ पे वेटिंग भी आ रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्स लेट हो गया, इसका मतलब ये है कि सर्वर जो है वो कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए 20 सेकंड्स के लिए स्लीप पे चला गया और इसने यहाँ पे हमें 20.278 मिली सेकेंड्स यानी 20 सेकंड्स डिले हुई है। तो इसका मतलब है कि हमने ये वर्नेबिलिटी जो है वो फाइंड कर ली है। लेट्स सी हमारी लैब सॉल्व हुई है या नहीं हुई। हमारी ये लैब भी इस तरह से सॉल्व हो जाती है। लेट्स गो टुवर्ड द नेक्स्ट लैब। अब यहाँ पे ये जो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंजेक्शन विद आउटपुट डायरेक्शन, इसे थोड़ा सा समझने
वाली चीज़ है, बाकी और कुछ नहीं है। ईजी है, इंतहा का ईजी है। मैं इसके लिए वर्ब सूट अपना अगेन स्टार्ट करूँगा क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट काफ़ी सारी HTTP के अंदर आ चुकी हैं और आपको हर एक चीज़ क्लियर हो तो बेस्ट। अब ये लैब क्या रही है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंजेक्शन वर्नेबिलिटी जो है वो अगेन फीडबैक फंक्शन के अंदर है कि हमें फिर से वही फीडबैक का फंक्शन जो है वहां पे देखना पड़ेगा। द एप्लीकेशन एग्जीक्यूट्स अ शेल कमांड कंटेनिंग अ यूजर सप्लाई डिटेल्स। द आउटपुट फ्रॉम द कमांड इज नॉट रिटर्न इन द रिस्पॉन्स। मतलब आप जो भी वहां पे पुट कर रहे हैं ना, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम देखा है कि हम जो भी कमांड दे रहे हैं रिस्पॉन्स के अंदर उसका आंसर आ रहा है, ये उसकी एग्जीक्यूशन आ रही है। अब वो कह रहा है इस तरह से नहीं होगा, नॉट दिस टाइम। देयर इज अ वर्नेबल फोल्डर. However, you can use the output redirection to capture the output from the command. आप जो है अपनी कमांड्स को रीडायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी अलग से फाइल के अंदर या किसी भी डायरेक्टरी के अंदर और वहां से एग्जीक्यूट करवाना है आपने। राइटेबल फोल्डर जो है उसने बता दिया है, आप इस फोल्डर को यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर कोई फाइल स्टोर करवाएं, उस फाइल के अंदर अपनी कमांड स्टोर करवाएं और फिर वहां से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अदरवाइज रिस्पॉन्स के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और एग्जीक्यूशन की कमांड कौन सी है, वो एम आई की। तो लेट्स सी, एक्सेस करते हैं लैब को। फॉक्सी प्रॉक्सी ऑफ है मेरी। दिस वाज लैब 1, लैब 2, नेक्स्ट इज लैब 3। ओके जी, यहाँ पे फिर से हमारे पास जो है स्टोर आया है और इस स्टोर के ऊपर यहाँ पे सबमिट फीडबैक है। आप यहाँ पे जाएंगे, फिर से वही सारा कुछ सबमिट फीडबैक ABC ईमेल abc@gmail.com सब्जेक्ट लैब और SRF मैसेज। लेट्स सी लास्ट टाइम की तरह होता है या नहीं होता। लाइक उन्होंने तो कहा है कि नहीं होगा और हम करके देखते हैं। फॉक्सी प्रॉक्सी बर्ब सूट के ऊपर शिफ्ट की और हम फीडबैक को जो है वो सबमिट किया हमने। बर्ब सूट हमारा हाईलाइट हुआ है, होने के बाद सीधा हम चले, ये हमारे पास जो है वो रिक्वेस्ट आ गई लास्ट टाइम की तरह। ठीक हो गया। इंटरसेप्ट जो है इसे मैं सीधा रिपीटर की तरफ भेज देता हूँ और इंटरसेप्ट कर देता हूँ ऑफ। लेट्स सी, लास्ट टाइम हमारा ईमेल वाला फील्ड जो था ये वर्नेबल था, राइट। ईमेल वाला फील्ड जो था वो हमारा वर्नेबल था। तो इस बार भी मैं यही ईमेल वाला फील्ड जो है वो चेक करके देखता हूँ कि हमारी ये कमांड इस बार एग्जीक्यूट करती है या नहीं करती। एंड साइन हु एम आई और उसके बाद स्पेस और उसके बाद हैश। इतना करने के बाद हम चलेंगे, थोड़ा इस साइड पे करता हूँ, इसे यहाँ से सिलेक्ट करके .com के एंड तक इसे हमने URL इनकोड कर देना है कंट्रोल U के साथ। करने के बाद हम इसे सेंड करते हैं। जैसे ही सेंड किया तो पहले यहाँ पे मुझे कोई ना कोई रिस्पॉन्स आता था, लाइक यूज़र का नेम आ जाता था या कोई भी कमांड यूज़ करता था तो मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स आता था। लेकिन इस बार हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। इट मीन्स कि मेरी यहाँ पे कमांड जो है वो जा तो रही है लेकिन रिस्पॉन्स कोई नहीं दे रही, वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रही। ओके, अब एक चीज़ तो हो गई ये कि मेरी यहाँ पे कमांड लग नहीं रही लेकिन जा ज़रूर रही है। जा रही है मतलब एरर कोई नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स मुझे टोटल कंप्लीट मिला है। ठीक है, ओके का मिला है, तो इसका मतलब ब्लाइंड इंजेक्शन तो है। लेकिन
अब दूसरा है कि अब इन्होंने हमें एक डायरेक्टरी दे रखी है। पीछे हम अगर यहाँ पे पढ़ें तो इन्होंने कहा कि ये कुछ डायरेक्टरी है, वहाँ पे कोई फाइल बना के या वहाँ पे कोई कमांड दे के चेक करें या स्टोर करके आपने रीडायरेक्ट करनी है अपनी कमांड को। तो ये हम ढूंढते हैं कि वेबसाइट के बैकएंड के ऊपर ये कहाँ पे है। तो आपने चलना है जी अपनी प्रॉक्सी के ऊपर, वहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट है, हमारा यहाँ पे फीडबैक है, और मैं अगर इंटरसेप्ट अगेन ऑन कर दूँ, ठीक है, और फिर से फीडबैक जो है वो मैं यहाँ पे फिल करूँ, ABC avx@gmail.com सब्जेक्ट लैब और मैसेज CVH। सबमिट करने से पहले हम अपना इंटरसेप्ट ऑन रखा हुआ है हमने, उसके साथ साथ हमने फॉक्सी प्रॉक्सी को हमने रखा हुआ है बर्ड सूट के ऊपर, और सबमिट करते हैं। बट सबमिट हुआ, बर्ड सूट हाईलाइट हुआ है हमारा, और चलते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप HTTP हिस्ट्री के अंदर चलें तो आपके पास यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, ठीक है। और इंटरसेप्ट को अगर मैं फॉरवर्ड कर दूँ तो HTTP हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइडिंग CSS इमेज एंड जर्नल बाइनरी कंटेंट। तो इस फिल्टर के ऊपर आपने क्लिक करना है। आप यहाँ पे इमेजेस के ऊपर भी चलेंगे, CSS भी कर लेंगे, अदर बाइनरीज भी कर लेंगे। करने के बाद आपने इसे ऑन कर देना, इंटरसेप्ट फॉरवर्ड। फिल्टर हो गया हमारा। हमें अगेन अगेन एक वन टाइम मोर, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा फिल्टर लगा हुआ था, तो इस वजह से apx@gmail.com सब्जेक्ट टेस्ट लैब एंड सबमिट। बर्डसूट के पास क्या, ओके, मतलब इस पेज के ऊपर हमारे पास जो है कोई डायरेक्टरी नहीं है। हम चलेंगे वापस बैक एंड के ऊपर, बैक पेज के ऊपर। अब यहाँ पे आया हूँ तो आप बर्डसूट के ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं कुछ चेंजेस आई हैं, ठीक है। सबमिट बटन से हम सबमिट पेज से वापस आए। करने के बाद यहाँ पे अगर मैं डिटेल्स इमेजेस देखूँ, यानी इसके ऊपर गया, तो बर्डसूट के अंदर मुझे यहाँ पे एक और पेज मिल रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी का और फीडबैक का, स्मार्ट प्रॉक्सी, और ये सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं मेरे पास। अभी तक भी हमें इमेज का कोई फोल्डर या उसकी डायरेक्टरी नज़र नहीं आई। होम, यहाँ पे चलते हैं। स्टिल कोई डायरेक्टरी हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही। इंटरसेप्ट इसे फॉरवर्ड करते हैं, फिर से HTTP इंटरसेप्ट अगेन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो ये काफ़ी सारे हमारे पास जो है डायरेक्टरीज आई हैं। इनमें से एक डायरेक्टरी हमारे पास ये है, ठीक है। इमेज फाइल नेम और कुछ इमेजेस यहाँ पे है, मतलब डायरेक्टरी पड़ी है, ठीक है, इमेजेस की। अब हमें क्या करना है, इस डायरेक्टरी को ना हम रिपीटर के अंदर सेंड कर देते हैं। यानी ये इमेज है, इमेज 38, फाइल नेम 38.jpg, उस फाइल का ये सारा कंटेंट है, रिक्वेस्ट है, उसको मैंने रिपीटर के अंदर सेंड कर दिया। इंटरसेप्ट अगेन ऑफ कर लूँ मैं एक बार, क्योंकि हमें डायरेक्टरी मिल गई है, तो हम रिपीटर की तरफ चलेंगे। अब रिपीटर के अंदर मेरे पास दो रिक्वेस्ट है। एक वो थी जो कि हमारे पैरामीटर वाली थी, जिसके अंदर हमने यहाँ इंजेक्शन लगा के तो देखा, लेकिन इंजेक्शन हमारा लगा नहीं था, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट मेरी ये वाली है जो कि इमेज की रिक्वेस्ट है, ओके। और इस इमेज के अंदर ये फाइल नेम है, यानी इमेज का नाम ये है, और इमेज की कुछ डायरेक्टरी ये है। तो ये सारा, अगर मैं इस इमेज को गो करूँ यानी फॉरवर्ड करूँ, तो हमारे पास ये उस इमेज के अंदर ये सारा कंटेंट है, ठीक है। और इमेज जो है कुछ इस तरह से सेव हुई हुई है बैकएंड के ऊपर, उसका रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास, ओके का। अब हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे इसी इमेज के फोल्डर के अंदर अपनी एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। उस फाइल के अंदर अपना एक कोई भी कमांड की तरह हम कोई भी चीज़ स्टोर करेंगे, OMI की कमांड स्टोर कर लेंगे। करने के बाद
हम उस फाइल को इमेज के फोल्डर के अंदर स्टोर करेंगे, फिर इमेज के फोल्डर के अंदर से ही एग्जीक्यूट करवाएंगे। अभी का ये समझना है तो मुझसे बार बार पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर से देखो, हमने यहाँ पे क्या अपने बर्ब सूट के अंदर हमारे पास दो रिक्वेस्ट थी, एक लास्ट वाली फीडबैक फॉर्म वाली, ठीक है। अब ये फीडबैक फॉर्म वाली हमारे पास ये पूरी रिक्वेस्ट है, इसके अंदर हमने डायरेक्ट कमांड दे के देखी, एग्जीक्यूट नहीं हुई। क्या नहीं हुई? एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब इस कमांड को मैं एक फाइल के अंदर स्टोर करूँगा और कुछ इस तरह से, लाइक मेरे पास ये मेरी मशीन का टर्मिनल है और मैं यहाँ पे अगर स्टोर करवाना चाहूँ कोई भी कमांड, तो कुछ इस तरह से कमांड स्टोर करवा सकता हूँ। लाइक ये वाली मुझे कमांड स्टोर करवानी है हु एम आई की, ठीक है, और स्पेस हैश के साथ। इस कमांड को अगर मुझे स्टोर करवाना है तो मैं कुछ इस तरह से करूँगा, यहाँ पे ये साइन, और जिस भी फोल्डर के अंदर करना चाहता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे सैयद 007 के अंदर इसे स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस तरह से स्टोर करवा दूँगा। इससे क्या होगा, ये कमांड जो है इस फोल्डर के अंदर जाएगी और वहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ test.txt की, ठीक है। तो ये इस तरह से एक फ़ाइल स्टोर हो जाएगी और उस फाइल के अंदर ये सारा कंटेंट होगा। मैं अभी अपना फोल्डर देखता हूँ pwd, और वहाँ पे एक फ़ाइल हम क्रिएट करके देखते हैं ऐसे ही, सेम एज इट इज़। मैं अपना नाम लिख देता हूँ रमज़ान बुखारी, ठीक है, और इसे हम इस साइन के साथ इस जगह पे स्टोर करते हैं txt की फ़ाइल के अंदर। आप सेम एज इट इज़ पाथ देंगे, देने के बाद यहाँ पे फाइल का नेम देंगे, या मैं डेस्कटॉप का भी पाथ दे देता हूँ कि मेरी सीधी जाके डेस्कटॉप पे स्टोर हो, और वहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ text.txt। जस्ट अ मिनट, रमज़ान स्पेस स्पेस स्पेस। सर डबल ऑपरेटर नहीं है? जस्ट अ मिनट, कॉल आ रही है। हेलो, अल्हम्दुलिल्लाह जी, तुम सुनाओ तबीयत सेहत? हाँ जी, हाँ जी। चलो मैं करना चाहूँ। अभी उन्होंने से मेरे को टिका दी है कि नहीं करती ते बाहर है, हाँ लेकिन क्या कर लेगा, मैं क्लास नहीं लगाऊँ तो कर लेगा। ओके जी। यहाँ पे थे। हो जाए यार, क्यों नहीं हो रहा? कैट, ये वाली है कमांड, कौन सी वाला, कौन सी हु एम आई की, हु एम आई, और यहाँ पे से रिडायरेक्ट करना है। कौन सी डायरेक्टरी है हमारे पास? ये वाली, कॉपी, और वहाँ पे एक हमारे पास हमने फाइल क्रिएट करनी है, लाइक मैं कर लेता हूँ रमज़ान डॉट टी एक्स टी के नाम से।
ये वाली चीज़ हमने कॉपी कर लेनी है और हमने इसे इनकोड करके वहाँ पे देनी है। लेट्स सी, यही ईमेल वाला पैरामीटर है और इसी के दरमियान हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसे। सब्जेक्ट सारा कुछ वही है, रमज़ान डॉट टी एक्स टी, ये भी ठीक है। और ओके, अब इसको मैं कर लेता हूँ जी इनकोड, और हमारा ये इनकोडेड नहीं था टर्मिनल में, तो इस वजह से हमने इसे कर लिया इनकोड। करने के बाद अब मैं इसे सबमिट करता हूँ। स्टिल मुझे रिस्पांस वही मिला, लेकिन हमारी दूसरी रिक्वेस्ट है यहाँ पे, हमने फाइल क्रिएट की है और इमेज के फोल्डर के अंदर है। हम देखते हैं हमारी यहाँ पे फाइल क्रिएट हुई है या नहीं हुई। लेट्स सी, फाइल का नेम क्या था, रमज़ान डॉट टी एक्स टी। यहाँ से अपनी फाइल को हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। नो सच फाइल, कोई ऐसी फाइल क्रिएट नहीं हुई। ओके, बैक पे चलते हैं, क्यों नहीं हुई। रमज़ान डॉट टी एक्स टी वॉर की डायरेक्टरी, इमेज के अंदर बाकी सब कुछ ठीक है। सर आपने डायरेक्टरी को कमेंट कर दिया तो इस वजह से तो नहीं है शायद। जस्ट मिनट, शायद, शायद क्या, यही है। वो है, मैं अगेन इसे करते हैं जी, बल्कि मैं इसे एक बार उड़ा दूँ, दोबारा लिखते हैं एंड साइन हु एम आई, और उसके बाद हम यहाँ पे साइन और सीधा वॉर डायरेक्टरी। उसके बाद हमारे पास आई थिंक डब्ल्यू डब्ल्यू, उसके बाद इमेज की डायरेक्टरी है, और उसके बाद मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की रमज़ान डॉट टी एक्स टी के नाम से, और इसके बाद हमने ये साइन लगाना है। लाइक इसके बाद मैं लगा दूंगा कमेंट का साइन, इस तरह से। अब इस कमेंट के साइन से लेके यहाँ तक हम कर लेंगे इसे इनकोड कंट्रोल क्यू के साथ, और अब इसे करते हैं सबमिट। सेम एज इट इज़ रिस्पॉन्स हमें ओके आया है, और लेट्स सी इमेज के फोल्डर के अंदर हमारी फाइल क्रिएट हुई है या नहीं हुई। रमज़ान डॉट टी एक्स टी, अगेन वही रिस्पॉन्स, ओके करता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमें इसने नाम दे दिया है, इस मीन्स हमें हमारी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। मैं नाम को यहाँ पे करूँगा जी कॉपी, और लैब यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, कंप्लीट सॉल्व्ड। ठीक है, तो हमारी ये लैब भी सॉल्व हो चुकी है। अब इस लैब में हमने क्या क्या किया है, हमने देखा है कि अगर हमारी कमांड एक डायरेक्टरी या एक फाइल के अंदर स्टोर नहीं हो रही, तो हमने उसे इंटरसेप्ट करके एचटीटीपी रिक्वेस्ट देखी और देखी कि वहाँ पे और कितनी डायरेक्टरीज हैं। अगर एक डायरेक्टरी के अंदर नहीं हो रही, तो हमने इमेज की डायरेक्टरी पढ़ी थी, वहाँ पे एक इमेज की जगह पे अपनी फाइल को स्टोर करवाया। करवाने के बाद उस फाइल के अंदर हमने अपना कंटेंट लिखा, स्टोर करने के बाद हमने वहाँ पे सेव करवा दिया, फिर उसी इमेज की डायरेक्टरी के अंदर जाके हमने उसे एग्जीक्यूट करवा दिया। ओके हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट लैब के ऊपर। हमारे पास स्टिल नॉट सॉल्व क्यों आ रहा है भाई, हमने सॉल्व कर दिया, सॉल्व। ओके जी, नेक्स्ट आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन। This lab contains a blind operating system command injection vulnerability in a feedback function. Again, in a feedback function,
Application execute a shell command containing user supplied details. The command is executed anonymously and has no effect on application response. अब वो कह रहा है आपकी वो कमांड जो है वो एग्जीक्यूट तो हो जाती है, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स के अंदर किसी किस्म का आपको इफेक्ट नज़र नहीं आएगा. इट नॉट पॉसिबल टू रीडायरेक्ट आउटपुट इनटू लोकेशन. अब यहाँ पे इसने एक रिस्ट्रिक्शन ये लगा दी कि जिस तरह से लास्ट टाइम हमने रीडायरेक्ट करवा दी थी अपनी आउटपुट एक फाइल के अंदर, वहाँ से एग्जीक्यूट कर दिया था, इसने कहा अब वो पॉसिबिलिटी नहीं है. However, you can trigger out of band interaction with the external domain. आप external domain के साथ इसे trigger कर सकते हैं. To solve this lab, exploit operating system command injection vulnerability is an issue. A DNS lookup, a burp collaborator. burp collaborator आपके पास हमेशा burp suite के अंदर ही होता है, तो इस वजह से आप burp suite pro के अंदर होता है, तो इस वजह से आपको burp suite pro जो है वो यूज़ करना पड़ेगा. इसके अंदर इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि जिस सर्वर के ऊपर आप, जिस सर्वर से आपने अटैक परफॉर्म करना है, आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज़ कर रहे, आप यहाँ से रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे, उन्होंने अपना एक कोलैबोरेटर सर्वर दे दिया है जिसके ज़रिए हम burp suite के अंदर उस सर्वर का जो है वो लिंक कॉपी करेंगे और उसके ज़रिए हम रिक्वेस्ट आगे सेंड करेंगे, क्योंकि उन्हें डर है इस लैब से कि कहीं उनका सर्वर जो है वो कंप्रोमाइज़ ना हो जाए. तो लेट्स सी क्या होता है इस बार. एक्सेस द लैब. फॉक्सी प्रॉक्सी टर्न ऑफ है मेरी. ये लैब है हमारे पास, सेम सारा कुछ वही. पिक्चर्स हर बार चेंज हो जाती हैं, मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह. और सबमिट फीडबैक के ऊपर चलेंगे, फिर से वही फीडबैक abc abc@gmail.com. सब्जेक्ट लैब, मैसेज टेक्स्ट LMNO PQ. कुछ ये मैसेज है हमारा. प्रॉक्सी में कर देता हूँ स्विच टू द burp suite. लेट्स सी. burp suite intercept on, click on submit feedback button, go to burp suite, और ये हमारे पास वही पैरामीटर सब कुछ ठीक है. अब ये रिक्वेस्ट हमारे पास यहाँ पे आ गई है, इंटरसेप्ट हमने ऑन किया है. आपने क्या करना है, आपने चलना है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है burp. यहाँ पे जाने के बाद आप चलेंगे burp suite, burp collaborator client, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने कर लेना कॉपी टू क्लिपबोर्ड. कॉपी टू क्लिपबोर्ड. आपके पास क्लिपबोर्ड के ऊपर क्या चीज़ कॉपी हुई है, आपके पास ये चीज़ कॉपी हुई है, ये लिंक है उस सर्वर का जिस सर्वर को हमने यूज़ करना है. इस सर्वर के ज़रिए हमने रिक्वेस्ट सेंड करनी है वेबसाइट के सर्वर के ऊपर. ओके हो गया. तो ये आप लिंक जो है ये कॉपी करके एक फाइल में भी रख लें तो बेस्ट है. अब यहाँ पे सारे प्रोग्राम इसका बता दें कोलैबोरेटर का. ओके ओके. ये रिक्वेस्ट है ऊपर लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर लिखा हुआ है burp. वहाँ पे क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे burp कोलैबोरेटर क्लाइंट के नाम से एक यहाँ पे हमारे पास बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है. क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे burp कोलैबोरेटर क्लाइंट जो है ये इस तरह से शो होगा. आपने यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर देना है. ठीक है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करने के बाद आपने एक फाइल के अंदर यहाँ पे लिख देना है इसे. ओके. ओके. अब इसने कहा है जी कि आपको, मैं यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ कर दूँ तो ऑफ इंटरसेप्ट. यहाँ पे आपने क्या करना है, DNS लुकअप करना है. तो आपको पता है लिनक्स के अंदर एक कमांड होती है NS लुकअप की, जिसके ज़रिए आप DNS लुकअप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल NS लुकअप करना है मुझे, मैं किसी भी वेबसाइट पे कर लेता हूँ superior.edu.pk का. तो ये आपको
क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, सर्वर का आईपी एड्रेस, ठीक है, और साथ आपको यहाँ पे पोर्ट भी शो कर रहा है, 53 डीएनएस का पोर्ट होता है, आपको डोमेन का नेम और एड्रेस, ये कुछ आपको आंसर दे रहा है डीएनएस लुकअप के साथ। अब यही एनएस लुकअप वाली कमांड हमने रन करनी है, और रन हम करने वाले हैं कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ पे मैंने इंटरसेप्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट के अंदर जब जाऊँ तो ये सबमिट फीडबैक वाला हमारा लास्ट वाला अभी जो सबमिट किया है वो है, और उसकी ये सारी रिक्वेस्ट है। मैं इसे रिपीटर के अंदर सेंड कर देता हूँ, सेंड टू रिपीटर। यहाँ पे हमारे पास रिपीटर के अंदर ये रिक्वेस्ट आ गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ करनी है, हमें पता था ईमेल वाला फील्ड जो था वो वर्नेबल था, ठीक है, तो सेम एज इट इज़ वही काम, लेकिन इस बार हमने इसके साथ करना है, तो करते हैं एंड का साइन वैसे ही। उसके बाद हम इस बार एन एस लुकअप की कमांड लगा रहे हैं, एन एस लुकअप करने के बाद, और एन एस लुकअप कर किस कर रहे हैं, इस क्लाइंट कर रहे हैं, ठीक है। करने के बाद हमने यहाँ पे हैश लगा देंगे, ये सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं, और इस सर्वर का जो है हमने एन एस लुकअप करना है, डी एन एस लुकअप। तो लेट्स सी, मैं इसे कर रहा हूँ जी कॉपी एज इट इज़। कॉपी करने के बाद सीधा हम चलते हैं यहाँ पे, और यहीं पे मैं इसे कर दूँगा पेस्ट। सारा कुछ वही सेम एज इट इज़, इसे दोबारा से इनकोड करना है हमने यहाँ एंड से लेके। कंट्रोल यू के साथ इनकोड किया हमने। इनकोड करने के बाद यहाँ पे ये चीज़ भी ओपन कर लेनी है, ठीक है, और मैं यहाँ पे गो करता हूँ। गो किया, आप कोलैबोरेटर के ऊपर चलेंगे और यहाँ पे पोल 9 करना है। पोल 9 करेंगे तो आपको ये रिक्वेस्ट नज़र आ रही है जहाँ पे डीएनएस की हमारी जो है वो क्यूरी चली है, ठीक है, ये डीएनएस क्यूरी थी, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारी कमांड जो है एन एस लुकअप की वो रन हो चुकी है, कि आईपी एड्रेस उसने निकाल दिया है विद टाइम एंड डेट सारा कुछ। तो इट मीन्स हमारी ये रिक्वेस्ट चल रही है। इवन अगर मैं इसे थोड़ा सा और अगर आपको चेंज करके दिखाऊं कि एन एस लुकअप की जगह पे मैं यहाँ पे ओ एम आई कर लूँ, तो लेट्स सी ये भी चलता है कि नहीं चलता। एज इट इज़ इसे करते हैं कॉपी, और यहाँ पे डॉट कॉम था, और इसी की जगह पे हमने ये वाली फील्ड जो है ओ एम आई वाली ये करके देखते हैं। कंट्रोल यू के साथ इनकोड किया, और देन इसे सेंड किया, और उधर से हमने पे 9 किया, रोल पे पोल 9। तो कुछ गलती हुई है, दिल गलती कर बैठा। ईमेल के बाद हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब कुछ सेम है। एंड का साइन लगाया हमने, उसके बाद स्पेस थी, उसके बाद ओ एम आई लगाया। लगाने के बाद हमने अपना जो है डीएनएस के लिए जो सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं इसे हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देने के बाद हमने यहाँ पे साइन लगा देना है कमेंट का। लगाने के बाद हम इसे करेंगे इनकोड, एंड कंट्रोल यू के साथ इसे किया इनकोड, और इसे अगेन सेंड किया। सेंड करने के बाद यहाँ पे पोल ना गया, ये अगेन करना पड़ेगा हमें दोबारा से। तो एक चीज़ तो ये नज़र आ गई हमें, ये
तकरीबन 30 मतलब 1 मिनट बाद होता है पोल 9, तो इस वजह से टाइम ले रहा है। तो आपको इसी तरह से यहाँ पे यूज़र नेम भी शो हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हमें हमारा आंसर मिल गया कि आईपी एड्रेस शो हो रहा है, तो इट मीन्स कमांड इंजेक्शन जो है वो लग रहा है। लेट्स सी, चल के देखते हैं हमारी लैब सॉल्व हुई है या नहीं हुई। हमारी लैब जो है वो सॉल्व हो चुकी है। तो ये होता है हमारे पास बर्ब सूट कोलैबोरेटर। नेक्स्ट हम अगेन यूज़ करेंगे, काफ़ी लैब्स में आएगा ये बर्ब सूट प्रॉक्सी। अभी फ़िलहाल मैं फिर से इंटरसेप्ट जो है वो ऑफ ही रखूँगा। रखने के बाद हम अपनी प्रॉक्सी को जो है वो स्विच करेंगे टर्न ऑफ की तरफ और नेक्स्ट लैब की तरफ चलते हैं। आखिरी लैब है हमारी ब्लाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंजेक्शन विद आउट ऑफ बैंड डाटा एक्स फिल्ट्रेशन। यहाँ पे हमारा वो एम आई कमांड है, बाकी सारा कुछ वही है। और साथ साथ इसने एक और चीज़ ऐड कर दी है कि आपने डीएनएस क्यूरी भी करनी है, और वही बर्डसूट कोलैबोरेटर, यानी एट अ टाइम आपने दो कमांड्स जो है वो रन करके दिखानी है। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास फिर से एक स्टोर है, वहाँ पे हमारे पास एक फीडबैक का बटन है। वीडियो का ये एक मिनट बंद करें। ओके जी, अगेन हमारे पास फील्ड है abc email abc@gmail.com, subject test and lab is lab last। सबमिट करने से पहले मैं अपनी प्रॉक्सी जो है वो बर्बसूट के ऊपर शिफ्ट करूँगा। फॉक्सी प्रॉक्सी बर्बसूट इंटरसेप्ट करेंगे हम ऑन, करने के बाद हम चलेंगे यहाँ पे और सबमिट फीडबैक करेंगे। बर्बसूट के ऊपर गए, हमारे पास यही वही सारे पैरामीटर्स हैं, इसे मैं सेंड कर दूंगा रिपीटर के पास। रिपीटर हाईलाइट हुआ, इंटरसेप्ट मैं ऑफ कर दूंगा, और फिर से हमने कोलैबोरेटर यूज़ करना है, तो उस वजह से बर्बसूट कोलैबोरेटर क्लाइंट के ऊपर चलेंगे, क्लिप टू कॉपी टू क्लिप बोर्ड करेंगे। करने के बाद यहाँ पे हमने कर देना है पेस्ट, और इस बार हमारा सर्वर जो है जिसके ऊपर हम कर रहे हैं टेस्ट वो चेंज हो गया। सारा कुछ वही एज इट इज़, लेकिन रिपीटर के अंदर जाके हम रिक्वेस्ट इस बार थोड़ी सी चेंज करेंगे। इस बार रिक्वेस्ट क्या होगी, सेम एज इट इज़, ऐड का साइन, उसके बाद हम करेंगे एनएस लुकअप, और उसके बाद हमने लगाना है सिंगल कोटेशंस हु एम आई। करने के बाद यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दें डॉट। अब यही रिक्वेस्ट, और बैक एंड के ऊपर आपको पता है एंड के ऊपर हमेशा कमेंट का साइन लगता है, तो इस पूरे को हम करेंगे कॉपी, और दूसरा तरीका सेम एज इट इज़, हम इसे कॉपी भी कर सकते हैं और कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। पेस्ट किया हो एम आई की जगह पे, हम इसे ब्रैकेट्स के अंदर
इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम डॉलर का साइन लगा दें तब कुछ इस तरह से भी चेंज हो सकता है। अगर ये मैं लास्ट वाली कमांड देखता हूँ रन करके, इसे कर लेते हैं कॉपी। करने के बाद यहाँ पे हमने जाना है अपने रिपीटर के अंदर। जाने के बाद ईमेल वाली हमारी फील्ड जो है हम यही कर रहे हैं। यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इससे मैं एक बार यूआरएल इंपोर्ट कर देता हूँ कंट्रोल यू के साथ। करने के बाद अब इसे सेंड करते हैं। हो गया, रिस्पॉन्स ओके का आया, एलेबोरेटर के ऊपर पेन हो गया, तो ये चीज़ आ गई। ये चीज़ यहाँ पे वो एम आई की जगह पे अब हमारे पास यूज़र का नेम आ चुका है। इसे करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे सबमिट सोल्यूशन। ये चीज़ हो जाए यार। अगर आपको मैं वैसे दिखाऊँ ना दूसरी तरह भी